नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका फैसला टीवी और मैं हूं आपके साथ गफूर खान। नारों का शोर आज भी सुनाई दे रहा है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। हालांकि इस वक्त हम तपोवन में नहीं है, धर्मशाला में हैं, क्योंकि जो एनपीएस कर्मचारी महासंघ है, ओपीएस की जो मांग कर रहे हैं कर्मचारी, उनका जो रैली है वो धर्मशाला से स्टार्ट होकर आज मेला ग्राउंड दाड़ी तक जाएगी। और ये यहाँ पे धर्मशाला में कर्मचारी जो है एकत्रित हो रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। इनका नारा है कि शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है। और एक विधान में दो कानून अलग से नहीं चल सकते, दो तरह की श्रेणियां कर्मचारियों की आगे नहीं हो सकती। हम आपको वो तख्तियां भी दिखाएंगे, अलग अलग तरह की तख्तियां, जहां पे लिखा है कि हमें वही पेंशन चाहिए जो आप ले रहे हैं। मतलब इनका साफ है कि जो विधायकों की बात कर रहे हैं, मंत्रियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका सीधा निशाना सरकार पे है। हालांकि पिछले कल विधानसभा में विपक्ष के नेताओं द्वारा प्रश्न पूछा था पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ इनकार कर दिया था कि फिलहाल प्रदेश सरकार जो है वो पुरानी पेंशन बहाल करने के पक्ष में नहीं है, उस स्थिति में नहीं है कि पुरानी पेंशन बहाल कर सके। लेकिन फिर भी कर्मचारियों ने अपने तय कार्यक्रम के तहत अपना प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया है और तय कार्यक्रम के तहत कर्मचारी जो है इस वक्त धर्मशाला के सचिवालय में जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, सैकड़ों की संख्या में जो कर्मचारी हैं यहाँ पे आए हैं और अब ये धीरे धीरे यहाँ से मेला ग्राउंड दाड़ी की तरफ जो है वो जाएंगे, जहाँ पे इनकी रैली होगी। प्रदेश स्तर के नेता जो हैं वो यहाँ पे होंगे। मेरा स्टेट के पदाधिकारियों से अनुरोध रहेगा कृपया मंच पर आए और आगे की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दें। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से। प्रदीप ठाकुर जी, सौरभ बैद जी कृपया मंच पर आए और आगे पुरानी पेंशन बहाली के लिए विभिन्न तरह के जो स्लोगन है वो भी हाथ में लिए हुए हैं। पेंशन कोई भीख नहीं, यह अधिकार हमारा है। जो पीएस की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। नौकरी खत्म, बुढ़ापा भारी। हम जो संघ के जो पदाधिकारी हैं हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन लंबे समय से कर्मचारी जो है वो मांग करते आ रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि 2003 के बाद से सरकार ने पुरानी पेंशन जो है वो बंद कर दी है और नई पेंशन के जो किस्से हैं, नए दिन नित नए किस्से उन कर्मचारियों के सामने आते हैं जिनका परिवार दुख के पहाड़ों के तले दब रहा है, लगातार दुख के बोझ के तले दब रहा है। सैकड़ों कर्मचारी ऐसे हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जुलूस की शक्ल में जो पदाधिकारी हैं संगठन के वो भी यहाँ पे चले हुए हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इन नेताओं से भी हम बात करेंगे। जो रैली का मुख्य स्थल है वो मेला ग्राउंड दाड़ी है। ये नारों की आवाज आपके कानों तक आ रही होगी। एक नया गाना है जो कि कर्मचारियों ने तैयार किया हुआ है। इसी गाने पे जो आप नृत्य भी देख सकते हैं। गाने के बोल आपने सुन लिए कि बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदी टेंशन। होश में आओ। जब पुरानी पेंशन बहाल करेगा, वही देश में राज करेगा। जब पुरानी पेंशन बहाल करेगा, वही देश में राज करेगा। पुरानी पेंशन बहाल
हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पेंशन बहाल तो करनी होगी, करनी होगी। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। नौजवानों, नौजवानों, नौजवानों। ढोल की थाप पर ये जोश कर्मचारियों का। तस्वीरें आप देख रहे हैं धर्मशाला मिनी सचिवालय परिसर से। यहाँ से रैली शुरू होकर दाड़ी मेला ग्राउंड तक जाएगी और वहाँ जो है वो रैली को संबोधन होगा। उत्तराखंड, और आप देख सकते हैं एक देश एक विधान, सबको पेंशन एक समान। और ये शांत नहीं, हम मौन हैं। 2022 में बताएंगे हम कौन हैं, क्योंकि 2022 में तुम क्यों लेते? तुम क्यों लेते? तुम क्यों लेते? हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। ठीक चलेंगे, ठीक चलेंगे। अनीश निवान, महासचिव जिला कांगड़ा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों का जो जोश है, जो प्रदर्शन आज है, उसी के बारे में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिला कांगड़ा के महासचिव अनीश धीमान। अनीश जी, स्वागत है आपका फैसला में। धन्यवाद सर। अनीश जी, क्या तैयारी है आज और किस तरह का प्रदर्शन होने वाला है? देखिए, आज हिमाचल प्रदेश के समस्त कर्मचारी जो पेंशन विहीन कर्मचारी जो हैं, आज धर्मशाला के डीसी ऑफिस के कार्यालय के प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं। और जैसा कि प्रशासन को पहले ही हमने इंटीमेशन दे दी थी कि हमारी एक रैली के शेप में जो है हम लोग दाड़ी मेला ग्राउंड की तरफ कूच करेंगे, और वहाँ पर अगर सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आ जाते हैं तब ठीक है, अन्यथा हम 1-1:30-2 बजे के करीब जो है हम विधानसभा तपोवन की तरफ कूच करेंगे। ये थोड़ा सा एक संशय है कि आपने अनुमति दाड़ी ग्राउंड के लिए मांगी थी या जोरावर ग्राउंड के लिए? देखिए, हमने सबसे पहले उपायुक्त महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन दिया था कि हमें तपोवन जाने के लिए आदेश दिया जाए, क्योंकि हम एक कर्मचारी हैं और कर्मचारी अपने हक की, संवैधानिक हक की आवाज़ उठाने के लिए विधानसभा की तरफ कूच करना चाहते हैं। परंतु जैसे ही प्रशासन ने न्यूज़पेपर के माध्यम से, आपके माध्यम से बताया कि आजकल जो रैलियां हैं वो दाड़ी मेला ग्राउंड की में कर दी गई हैं, इसलिए हमने दोबारा से उपायुक्त महोदय को एक सूचित किया कि हम एक रैली की शेप में दाड़ी मेला ग्राउंड की तरफ जाएंगे। परंतु हमारी जो राज्य कार्यकारिणी है उसने ये डिसीजन लिया है कि अगर हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी हमें संबोधित करने आते हैं और पुरानी पेंशन की बहाली की बात करते हैं तब ठीक है, अन्यथा हम तपोवन की तरफ कूच करेंगे। मान लें कि अगर दोपहर बाद तक मुख्यमंत्री आपके पास नहीं आते हैं तो कर्मचारी जो है वो विधानसभा का तरफ रुख करेंगे, और यदि मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, कोई मंत्री आते हैं या शिक्षा मंत्री आते हैं, तब क्या बात बनेगी? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि सरकार खुद आए, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आए या सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे बीच में आए जो कि पेंशन बहाली की बात करे, क्योंकि कर्मचारियों ने
जब से ये वर्तमान सरकार बनी है हमने कई दफ़ा सरकार के सभी नुमाइंदों को, विधायकों को और मंत्रियों को हमने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि पुरानी जो न्यू पेंशन स्कीम है ये नो पेंशन स्कीम है और इसमें बहुत सारी खामियां हैं, परंतु सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। इसलिए कर्मचारियों में बहुत रोष है और आज आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में कर्मचारी यहाँ हिमाचल प्रदेश से इकट्ठा हुए हैं। धीमान जी, बातें आपसे और भी होंगी, अभी लंबा वक्त है, आपकी रैली में भी हम लोग जाएंगे और अपने जो कर्मचारी नेता हैं, जो कर्मचारी आपके आए हुए हैं, उनसे किस तरह से सहयोग की उम्मीद आप करते हैं आज के प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल, हम शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं और चलाना चाहते हैं, पर बात हमारी यही है कि सरकार हमारे बीच में आए और पेंशन बहाली की घोषणा करे और हमारे कर्मचारियों, पदाधिकारियों, पूरे पेंशन विहीन कर्मचारियों को आज ये आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आएंगे और पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा आज करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा सुना कि किस तरह आज ये माहौल बना है। यहाँ पे दाढ़ी ग्राउंड की इनको अनुमति मिली है, लेकिन जो कांगड़ा के महासचिव है उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर दोपहर तक, करीब 2 बजे तक अगर मुख्यमंत्री इनके बीच नहीं आते हैं, आश्वासन नहीं देते हैं, तो मजबूरन ये कर्मचारी विधानसभा की तरफ जाएंगे, विधानसभा कूच करेंगे। हालांकि इनका प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहेगा, लेकिन कितना शांतिपूर्वक रहता है, कितना अगर कोई बल प्रयोग होता है तब क्या होगा, तो उस स्थिति में स्थिति रोचक हो सकती है। देखने वाली बात होगी कि अब सरकार का क्या रुख रहता है, कि क्या सरकार इनकी बात सुनती है। दाढ़ी में इनके जो सभा स्थल जो इनको चिन्हित किया गया है दाढ़ी में, क्या वहाँ पे सरकार का कोई नुमाइंदा या खुद मुख्यमंत्री आते हैं, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पहलू रहेगा। विभिन्न नारे आप देख रहे हैं और 2022 में तख्ता पलट की जो संकेत है वो भी कर्मचारियों ने दिया है। कुछ दो मिनट तो ये कर्मचारियों का जोश है, उत्साह है। आप देख सकते हैं ये मिनी सचिवालय की जो पार्किंग है वो ऑलमोस्ट फुल है, नीचे के ग्राउंड फुल हैं और सारे जो है ये दाढ़ी मेला ग्राउंड की तरफ में जाएंगे। और जैसा कि जिला कांगड़ा के महासचिव अवनीश धीमान ने कहा है कि अगर 2 बजे तक मुख्यमंत्री वहां पे नहीं आते हैं तो मजबूरन फिर कर्मचारी जो है वो तपोवन यानी विधानसभा का रुख करेंगे। पिछले कल भी आपने देखा था कि स्वर्ण मोर्चा के सदस्य जोरावर सिंह स्टेडियम पहुंचे थे और दोपहर होते होते उनके सब्र का बांध जो है वो टूट गया था। तो नारी शक्ति आधा समाज जो है उसके बिना भी कोई चर्चा अधूरी है, कोई आंदोलन अधूरा है, क्योंकि कर्मचारी सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी हैं और जो महिला नेता हैं वो भी हमारे साथ हैं। मैम आपसे शुरुआत करेंगे, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मंजुला वर्मा है। मैं महिला विंग अध्यक्ष जिला मंडी से हूँ। मैडम शुरुआत में आपने एक गाने से शुरुआत की थी, हम चाहेंगे कि एक बार फिर वही गाना आप जी। मैंने शुरुआत करी थी कि बारी बरसी खटन के 80 खटके ले आंदा लसन ओ
ओ साडी रैली तां सजदी जे मिले पुरानी पेंशन बंगड़ा तां सजदा जे मिले पुरानी पेंशन बंगड़ा तां सजदा जे मिले पुरानी पेंशन जी। कई साल हो गए अब, सरकारें आई गई, आपका जोश यूं ही बरकरार रहा, शांतिपूर्वक प्रदर्शन होते रहे, क्या उम्मीद है? क्योंकि पिछले कल की बात करें तो विधानसभा में प्रश्न था, उसमें मुख्यमंत्री ने असहमति जताई है कि अभी पुरानी पेंशन बहाल करने की स्थिति में प्रदेश सरकार नहीं है। उसके बावजूद आज आपको क्या उम्मीद है? सर हमें पूरी उम्मीद है। हम जो है कई सालों से प्रयासरत हैं और बड़े शांतिप्रिय ढंग से अपनी रैली और धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। हमें सिर्फ ये एक दुख है कि अगर कर्मचारियों के लिए इनके पास पेंशन नहीं है तो फिर अपनी विधायकों और अपने लिए क्यों इतने सारे भत्ते और पेंशन रखी हुई हैं? तो क्या कर्मचारी जो है वो पेंशन की उम्मीद नहीं रख सकता? तो आज हम उम्मीद लेके जाएंगे कि सीएम साहब जो है वो पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा करें और आज हम पुरानी पेंशन बहाल करके ही जाएंगे। एक स्लोगन दिखा कि ये ना समझो हम मौन हैं, 2022 में बताएंगे हम कौन हैं, तो मतलब ये सरकार के लिए तख्ता पलट के संदेश भी है? बिल्कुल सर, समझ लें, क्योंकि अगर सरकार जो है कर्मचारी जो है सरकारें बना सकते हैं तो सरकारें गिरा भी सकते हैं। बिल्कुल राजनीति कर्मचारियों के बिना अधूरी है, लेकिन ये भी मजबूरी है कि कर्मचारी जो है राजनीति में खुलकर सामने नहीं आ सकते। लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं और एक वैक्यूम सा क्रिएट हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस भाजपा दोनों ही सरकारें बारी बारी से रही, किसी ने किसी की नहीं सुनी, आप लोगों की कर्मचारियों की नहीं सुनी, तो कहीं ऐसे संकेत तो नहीं है कि कर्मचारी अपनी नौकरियां छोड़ के चुनावों में उतरेंगे? जी, अभी तो हम ऐसा कुछ नहीं बोलते, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है अपने सीएम साहब से कि वो हमें इस बार जो है निराश नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बाकी आगे देखा जाएगा, क्योंकि अब जो है यहाँ हिमाचल प्रदेश में 1,25,000 के करीब जो है कर्मचारी हैं और अब जो है हर कर्मचारी जागरूक हो चुका है। तो मुझे लगता है कि सभी कर्मचारी आप देख रहे होंगे सड़कों पे उतर गए हैं, क्योंकि एक तो नौकरियां बहुत लेट मिल रही हैं और दूसरी जो है पेंशन भी नहीं है, तो परिवार का निर्वहन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आज हम निराश होकर नहीं जाएंगे, पूरी उम्मीद है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कर्मचारी जब सड़कों पे उतरे तो सरकारों की हालत क्या होती होगी? सरकारों की कार्यप्रणाली की पोल अपने आप खुलती है। एक मैम और हैं, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है मैम? जी नमस्कार, मेरा नाम पूजा सभरवाल, मैं राज्य संगठन सचिव हिमाचल प्रदेश NPSCA। कहाँ से हैं मैम? मैं धर्मशाला से ही हूँ सर। सभरवाल मैम, किस तरह से देखती हैं आपने सारे आज तक के प्रदर्शनों को और आज के प्रदर्शन को? जी आज तक जो हमने प्रदर्शन किए, शिमला में किया या हमारी जहाँ पर भी रैलीज हुई, हम दिल्ली तक गए, तो उन प्रदर्शनों में ये था कि हम सिर्फ एक कमेटी गठन करने की मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन के लिए, और एक 2009 की अधिसूचना की भी हमारी मांग थी, जो कि OPS का हिस्सा नहीं है, ओल्ड पेंशन का हिस्सा नहीं है, वो NPS के लिए एक प्रिविलेज है जो कि हमें 5 साल के स्ट्रगल के बाद एक मिल गया। लेकिन ये जो रैली है आज की, जो इसको रैली नहीं कहिए, इसे महारैली कहिए, क्योंकि इसमें लाहौल स्पीति, काजा, किन्नौर, सिरमौर, भरमौर और इतने दुर्गम इलाकों से लोग पहुंचे हैं अपने हक के लिए। तो आज की रैली में फैसला तो हम कोई ना कोई लेकर ही जाएंगे। आज हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसमें यहाँ से हम दाढ़ी मेला ग्राउंड तक जाएंगे और हमने सरकार से बातचीत करके ही उठना है। यदि सरकार हमें बातचीत के लिए आमंत्रित नहीं करती है तो हम 2 बजे तक दाढ़ी मेला ग्राउंड में उनकी वेट करेंगे और उसके बाद जो स्ट्रैटेजी है वो राज्य कार्यकारिणी के जैसे हमारे अध्यक्ष के आदेश होंगे, हम उसके अकॉर्डिंगली उसको आगे फॉलो करेंगे। एक प्रदर्शन कल भी हुआ था विधानसभा में, आपने भी देखा होगा, बहुत से प्रदर्शन हुए, लेकिन कल वो एक अलग ही रूप ले गया था, तो उस तरह की तैयारी तो नहीं? देखिए, हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम कुछ नियमों, कुछ कानूनों से बंधे हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि हर तरफ डेकोरम है। हमारा शिमला तक में चौड़ा मैदान में पिछली विधानसभा में प्रदर्शन हुआ था, ऐसी हम लोग रात को ठंड में भी बैठे रहे, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ था। तो कर्मचारी जो है वो इस तरह के किसी प्रदर्शन की ना तो कोई तैयारी करता है, ना ही हमारी कोई मंशा है। हम लोग एक शांतिपूर्वक ढंग से चाहते हैं कि सरकार हमारी है, हम लोग उनके हैं, हमारी बात शांतिपूर्वक ढंग से सुनी जाए और हमें ओल्ड पेंशन बहाल की जाए। अभी जो मेरा सवाल है, हालांकि जो आपके प्रदेशाध्यक्ष हैं उनसे होना चाहिए, लेकिन इस वक्त रैली आपकी शुरू हो रही है तो वो वहाँ पे व्यस्त है, उनसे हम बाद में कर लेंगे। आप भी राज्य कार्यकारिणी में हैं, तो इसलिए आपसे पूछ लेते हैं कि अगर आज बात नहीं बनी तो आगे किस तरह का माहौल होगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारा 2 बजे तक का जो प्रोग्राम है वो तय है कि हम यहाँ से शांतिपूर्वक ढंग से जाएंगे, DC ऑफिस से होते हुए बहुत हमारा शांतिपूर्वक मार्च रहेगा दाढ़ी मेला ग्राउंड तक। दाढ़ी मेला ग्राउंड में हम सब रुकेंगे, सभी कर्मचारी वहाँ पर
इंतजार करेंगे, क्योंकि हमने सरकार को पहले ये संदेश भेज दिया है कि आज हम बातचीत करने के मूड में हैं। अगर 2 या 3 बजे तक हमें कोई संदेश नहीं आता है तो स्ट्रैटेजी ऑन द स्पॉट। थैंक यू, हमसे बात करने का शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये कर्मचारियों की बात है, शांतिपूर्वक और डेकोरम में रहकर ये लोग अपना प्रदर्शन को अंजाम देंगे। रैली नहीं, महारैली की बात यहाँ पे कही जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब ये जो महारैली है वो कचहरी से शुरू होकर दाड़ी के लिए शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं भीड़, और छतों पर, सड़कों पर जो है वो भीड़ है। प्रदेश के कोने कोने से जो है कर्मचारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उम्मीद एक ही है, हालांकि पिछले कल ही विधानसभा में प्रश्नकाल में ये प्रश्न था, उसके जवाब में मुख्यमंत्री ने स्थिति फिलहाल स्पष्ट कर दी है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार फिलहाल अभी मूड में नहीं है, ऐसी किसी स्थिति में नहीं है और ना ही इस पर कोई निर्णय लेने वाली है। लेकिन फिर भी कर्मचारियों को उम्मीद है कि लगातार उनसे की जा रही मांग पर सरकार कुछ ना कुछ हरकत करेगी, हरकत में आएगी और कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। यहाँ से अब रैली जो है वो दाड़ी मेला ग्राउंड के लिए शुरू होने जा रही है। हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे और उसके बाद दाड़ी मेला ग्राउंड में जो रैली होगी, जो संबोधन होगा, वो भी हम आपको कोशिश करेंगे कि लाइव दिखा पाए। ये फिलहाल जो तस्वीरें हैं ये हैं मिनी सचिवालय धर्मशाला के पार्किंग स्थल से। यहाँ से जो है रैली की शुरुआत हो रही है। आप देख सकते हैं काफी भीड़ है और यहाँ से अब रैली की शुरुआत यहाँ से हो रही है। धीरे धीरे कर्मचारी जो है वो कतारबद्ध होकर, पंक्तिबद्ध होकर जो है वो दाड़ी मेला ग्राउंड की तरफ निकलेंगे यहाँ से। और अब संख्या देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार कर्मचारी किस संख्या में आए हैं यहाँ पर। सिर्फ एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन जो है वो बहाल की जाए। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों की अब जो रैली है, महारैली जो है, वो अब दाड़ी ग्राउंड की तरफ निकलने वाली है। और हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम आपको वो तस्वीरें दिखाएं रैली की शुरुआत की। और संख्या बल अधिक होने के कारण थोड़ा सा समय हमें भी लग रहा है आगे पहुंचने तक। तस्वीरें आप देख रहे हैं ये धर्मशाला से, जहां अब ये महारैली जो है वो शुरू होने जा रही है। रैली की अब यहाँ पे शुरुआत होने जा रही है और आप देख सकते हैं सड़कों पे कर्मचारी जो है वो काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं। ये कचहरी का, मिनी सचिवालय का पार्किंग परिसर है, साथ में सड़कें हैं। और अब आप देख सकते हैं यहाँ से जो है वो रैली की शुरुआत होने जा रही है। कर्मचारी अब यहाँ से मेला ग्राउंड दाड़ी के लिए निकलेंगे और दाड़ी में जो है फिर, जैसा कि आपको कर्मचारी नेताओं ने भी बताया कि 2 बजे से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे तक सरकार का इंतज़ार करेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री का इंतज़ार करेंगे। मुख्यमंत्री आएँ और इनसे बात करें, इनका पक्ष जानें और सरकार का पक्ष रखें। और बात सिर्फ इनको भी उम्मीद यही है कि मुख्यमंत्री जो आए तो वो पुरानी पेंशन बहाली की लेकर कोई घोषणा करें। और ये रैली की शुरुआत आप देख सकते हैं यहाँ से हो रही है। अब दाड़ी मेला ग्राउंड तक जो है ये रैली जाएगी। विभिन्न जिलों से जो लोग हैं वो आए हुए हैं, जो सेवानिवृत्त कर्मी हैं वो भी यहाँ पे हैं। और रैली के दौरान हम आपको कोशिश करेंगे कुछ कहानियाँ उन लोगों की बताने की जो दुर्दशा झेल रहे हैं पुरानी पेंशन को, व्यवस्था को लेकर। कचहरी से ये रैली जो है वो शुरू होने जा रही है और
यहाँ अब कर्मचारी कतारबद्ध होके सड़कों पर हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ सड़क के किनारे किनारे जो है 2-2, 3 की कतार में जो है कर्मचारी अब दाढ़ी के लिए कूच कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कर्मचारी यहाँ पे अब धीरे धीरे लाइन अप हो रहे हैं और अभी भी कई गाड़ियाँ जो हैं वो कर्मचारियों की आ रही हैं और शुरुआत किस तरह से हो रही है रैली की वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। दूसरी तरफ कई कर्मचारी अभी भी जो हैं वो आ रहे हैं इस रैली के लिए। ये अब रैली की शुरुआत जो है वो यहाँ से होने जा रही है। ये आप देख सकते हैं तस्वीर के रैली जो है वो अब चलेगी। जिन्हें मिलती है मुफ्त में सुविधा सारी उन्हें रोक रखी है पेंशन हमारी, एक मांग पुरानी पेंशन। और पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस गो बैक, शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है, एनपीएस गो बैक। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, कर्मचारियों की जो महा रैली है वो भी आज ताज बदल दो, शुरू हो चुकी है। ताज बदल दो, ताज बदल दो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। कर्मचारी रुको रुको, संगठन, विभिन्न कर्मचारी संगठन जो हैं वो आज यहाँ लामबंद हुए हैं पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जो पीस की बात करेगा आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, पुरानी पेंशन बहाल करो। चलो पहले इनसे कर लेते हैं। और प्रदर्शन की जो रैली स्टार्ट हो रही है उसी के बीच हमारे साथ जिला कांगड़ा के जो जिलाध्यक्ष हैं महासंघ के, एनपीएस कर्मचारी महासंघ के एक चर्चित चेहरा यहाँ पे बन चुके हैं, मिन्हास जी हैं, राजेंद्र मिन्हास जी। सर स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद सर, आपका हमेशा सहयोग हमें मिलता रहता है, उसके लिए आपके आभारी हैं। आज रैली नहीं महा रैली होने जा रही है, क्या उम्मीदें हैं सर? उम्मीदें, हम बहुत पॉजिटिव लोग हैं, कर्मचारी हैं तो पॉजिटिव रहना हमें सिखाया जाता है शुरू से ही, और हम पॉजिटिव है कि सरकार की तरफ से जो है पॉजिटिव जवाब हमें मिलेगा। तो अभी जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने हालांकि सदन में जवाब दिया था कि सरकार अभी स्थिति में नहीं है कि पुरानी पेंशन बहाल कर सके, तो उसके बावजूद आज आपकी रैली है, तो किस तरह से देखते हैं, कोई मनोस्थिति पे कोई असर पड़ा है क्या? देखिए, जिस तरह से पिछले कल जो है मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, उससे हमारे कर्मचारी आहत हैं। जो संख्या यहाँ पे 10,000 रहने वाली थी, उसी का गुस्सा है, आक्रोश है कि आज 25,000 के करीब जो संख्या है आप यहाँ पे पहुँचने वाली है, और कर्मचारियों में एक गुस्सा है। और मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए कि एक जायज़ मांग, अगर आप सीधा इनकार कर रहे हैं तो उसकी वजह भी तो बताएं क्या इनकार है। सीधा आपने बताया इतना करोड़ खर्चा है, लेकिन आप हम एक टेबल टॉक के लिए तो
संगठन को बुलाते, जेसीसी बैठक आप कर रहे हैं, उसमें हमारे कर्मचारी संगठन को आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। और 1,20,000 कर्मचारियों का हमारा संगठन जो है नेतृत्व कर रहा है, और जेसीसी बैठक में उसको बिल्कुल इग्नोर करना, वो भी पेंशन के मुद्दे पर। और मुद्दों पे हमारा कोई और अलग मुद्दा नहीं है। और ये मुद्दा जो है हर घर का मुद्दा है, हर कर्मचारी का मुद्दा है, हर वर्ग का मुद्दा है। एक HAS, IAS, IPS से लेके एक क्लास 4 कर्मचारी का मुद्दा है। तो मुख्यमंत्री जी को इसमें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए, उम्मीद करते हैं कि शायद आज आपकी बात बने। हालांकि आपके कुछ पदाधिकारियों से और भी बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि 2 बजे तक जो है या 3 बजे तक वो मुख्यमंत्री का इंतजार करेंगे। मेरा इसमें सवाल आपसे यही रहेगा कि अगर मुख्यमंत्री के बजाय कोई मंत्री आता है तब भी बात बनेगी या सिर्फ मुख्यमंत्री ही चाहिए? देखिए, हमें मुख्यमंत्री जी की तरफ से आश्वासन चाहिए, क्योंकि जो नेता होता है, जो नेतृत्व कर रहा होता है, जवाबदेही भी उसी की है। हाँ, वो अलग बात है कि वो अपने प्रतिनिधि को, लेकिन एक पॉजिटिव ये नहीं है कौन आता है कौन नहीं आता है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है ये बहुत मायने रखता है। परिणाम मायने रखते हैं। परिणाम मायने रखते हैं। अच्छा, लंबे समय से आप संघर्षरत रहे हैं और विभिन्न स्थानों पर आप धरने प्रदर्शनों में शामिल रहे। आज अगर बात नहीं बनती है तो भविष्य की रणनीति किस तरह से होगी? देखिए, आज बात बनेगी, और हम घर से जो निकले हैं तो ये कसम खा के निकले हैं कि आज हम जो खाली हाथ जो है वो घर पे नहीं जाएंगे, और आज नहीं जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, पर हम यहाँ तक बैठे रहेंगे अपनी सरकार के सामने, और इस एक पॉजिटिव मैसेज लेके हम घर को जाएंगे, क्योंकि हमारे घर वाले भी हमारे से परेशान हो चुके हैं ये रोज रोज के धरने प्रदर्शनों से। हम इसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा परिवार डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे घर बार हमारे रिश्तेदार डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि लड़ाई जल्दी खत्म हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद सर। तो ये थे जिला कांगड़ा अध्यक्ष राजेंद्र मिन्हास, जिनका कहना है कि इस बार ये सिर्फ एक उम्मीद में आए हैं कि इस पेंशन बहाली होगी और जरूर होगी। और मुख्यमंत्री के वक्तव्य को इन्होंने बताया कि उसी का आक्रोश है कि ज्यादा संख्या में जो है वो कर्मचारी यहाँ पे पहुंचे हैं। ये रैली की शुरुआत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी SP कार्यालय जो धर्मशाला है वहां से रैली जो है शुरू हुई है। प्रदीप जी, पूरा नाम तो बोलते हैं और इस बीच हमारे साथ बातचीत के लिए प्रदीप ठाकुर जो NPS कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, किस तरह से देखते हैं अपने सारे संघर्ष को और आज के दिन को? देखिए, हम लगातार 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे संगठन ने जो है सिर्फ जो पुरानी पेंशन बहाली है उसका जो संघर्ष है वो सिर्फ 1 या 2 दिन या 10 दिन की है। हम लगातार 6 वर्ष से जो है प्रतिदिन इस संघर्ष को मजबूत करते जा रहे हैं, और लगातार चाहे कोविड का काल क्यों ना हो, कोविड के काल में भी हमने चाहे हमारे जितने भी माध्यम थे सोशल मीडिया के, उस माध्यम से भी हमने लोगों को जोड़ा। जो हमसे सरकार जो कर्मचारियों समाज के लिए भले का काम कर सकते थे कोविड के समय, वो सारे काम हमने किए। बाकी अपनी पेंशन बहाली के लिए जो लड़ाई हम लड़ सकते थे वो हमने जो है निरंतर जारी रखी, चाहे कोविड का काल क्यों ना रहा हो। तो ये लड़ाई जो है हम लड़ रहे हैं, और अब तो हम जो है आर पार की स्थिति में इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, क्योंकि सरकार जो वर्तमान में सत्ता में है उन्होंने जो मैनिफेस्टो था उनका, उसमें जब चुनाव हो रहे थे तो उससे पहले जो है उनकी तरफ से आश्वासन दिए गए थे कि हम जो है पेंशन बहाली करेंगे। लेकिन 4 वर्ष बीत जाने वाले हैं, 27 तारीख को उनके 4 वर्ष पूरे होंगे, तो वो मुझे नहीं लगता कि जो उन्होंने कहा था उस वादों को पूरा कर पाएंगे। अगर वो पूरा करना चाहते हैं तो समय रहते कर दें, अगर नहीं कर सकते तो अब जो कर्मचारियों का हुजूम वो देख लें, आज जो संख्या है वो खुद देख लें और खुद निर्णय कर लें। अच्छा, पिछले कल हालांकि मुख्यमंत्री का एक वक्तव्य आया है, जवाब आया है कि आखिर अभी सरकार जो है इस स्थिति में नहीं हल करेगी, तो कर्मचारियों की मनोस्थिति पर क्या असर है, उस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जब कर्मचारियों की बात आती है तब तो उनके पास जो है ना कर्मचारियों के लिए पैसे बचते हैं, ना उनके पास जो है उनके जो संसाधन हैं
उनमें बहुत ज़्यादा कमियां आती हैं, तो 2 मिनट में पक्ष विपक्ष सारे जो है बिल पास कर देती है। चाहे उसमें इनकी पेंशन की बात हो, इनके वेतन की बात हो, कोई अन्य भत्ते की बात हो। आप देखिए, इनको लगभग 15,000 जो है मोबाइल भत्ता वर्तमान में है। आज की डेट में 15,000 में वो कितने सिम कार्ड चला रहे होंगे। 15,000 में तो आज की डेट में जो है 30 सिम कार्ड चलेंगे और उसमें नेट भी फ्री होगा, कॉलिंग भी फ्री होगी सब में। क्या 30 सिम कार्ड चला पाते होंगे वो? तो ये सीधे सीधे लूट तंत्र जो है नेताओं ने चला रखा है। हम इस लूट तंत्र के खिलाफ है, अपने हक के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जो मर्जी कहे, इन्होंने वादा किया है, इनको निभाना पड़ेगा और इनको वादा पूरा करना ही पड़ेगा। हम यहाँ तब तक के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आज के दिन के लिए आए, हम तब तक के लिए यहाँ आए हैं जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती। आज का जो रूपरेखा है वो किस तरह की है? आज किस तरह से आपका देखिए, हमने परमिशन मांगी थी कि हम दाड़ी ग्राउंड से तपोवन की तरफ जाएंगे। प्रशासन ने हमें रोकने के लिए जो है दाड़ी ग्राउंड ही उपलब्ध हमें करवाया और तपोवन हमारे लिए जो उपलब्ध नहीं करवाया। जबकि हमने पिछले दिन देखा, इन्होंने पिछले कल तपोवन भी जो है धरना करने दिया। जब हमारी बात आई तो इन्होंने कहा कि हम जो है तपोवन में ये धरना नहीं कर सकते। लेकिन हम सरकारी कर्मचारी हैं, अनुशासन में रहना हमें आता है। हमने अनुशासन को ध्यान में रखते हुए जो दिशा निर्देश सरकार ने चाहे जानबूझकर लगाए, हम उन दिशा निर्देशों का फिलहाल पालन कर रहे हैं। और ये पालन हम तब तक करेंगे जब तक हमारी बात मानी नहीं जाती। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जरूरत पड़ी तो इस शांति को जो है, इससे आगे का रास्ता भी हमें अपनाना पड़ा तो हम जरूर अपनाएंगे। तो आज मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे आप या मुख्यमंत्री आपसे मिलने आएंगे? हम यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद आके जो है हमारे बीच आएं और कर्मचारियों के बीच आकर कर्मचारियों को सौगात दें। मुख्यमंत्री कर्मचारी भी इस प्रदेश के नागरिक हैं, कर्मचारी भी इस प्रदेश के एक जो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनको जो उनके बेनिफिट्स हैं वो मिलने चाहिए, जो लाभ है उनको मिलने चाहिए, जो उनके अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए। और जब उनके अधिकार हैं जो उनको मिलने चाहिए तो उनको जो है खुशी खुशी देने चाहिए। और खुशी खुशी देते हुए उनको जो है यहाँ आके कर्मचारियों के बीच में आके वो उनके अधिकार देने चाहिए और वो देंगे। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये वादा करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक अभूतपूर्व जो है स्वागत हम करेंगे। हम दिल खोल करेंगे, पूरा प्रदेश का कर्मचारी दिल खोल कर उनका स्वागत करेगा। और कई बार कुछ नेताओं को, कुछ लोगों को, कुछ समाज के लोगों को हो सकता है कि कुछ कर्मचारी जो नेता जो खुद पुरानी पेंशन में, उनको ये लगता होगा कि एनपीएस सिर्फ बातें करती है। क्योंकि सोशल जो पिछला कुछ समय था वो कोविड का समय था, उसमें बाहर नहीं निकल सकते थे। कंडीशनल हमें परमिशन दी गई, हमने धरने प्रदर्शन तब भी किए। हमें शिमला में सिर्फ 200 लोगों की परमिशन दी, हम 200 लोगों के साथ ही शिमला में उतरे। उससे पहले हर जिला मुख्यालय में हमने कार्यक्रम किया, तब भी हमें जो बहुत कम संख्या में परमिशन दी, हम उतने ही लोगों के साथ उतरे। क्योंकि सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश थे, समाज के हम एक जिम्मेवार नागरिक हैं, हम अपनी ड्यूटीज भी जानते हैं। हम प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको जो है दिक्कतें नहीं आने देना चाहते थे। तो जो कोविड के नियम थे हमने सारे पालन किया और उस कम संख्या के साथ हमने धरने प्रदर्शन किए। लेकिन कुछ लोगों को ये भ्रांति हो गई कि इनके साथ जो है 100-200 लोग शायद होंगे एक जिला में। तो उन लोगों को ये जो आज संख्या हमारे साथ पीछे आ रही जो है ये भ्रम तोड़ने की बात है कि कम से कम सरकार इस मुगालते में न रहे कि हमारे साथ जनसंख्या नहीं है। हम सिर्फ भ्रम तोड़ने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम अपनी मांग के लिए आए हैं। लेकिन किसी को भ्रम होगा तो उनका भ्रम जो खुद ब खुद टूट जाएगा और ये भ्रम हमने तोड़ भी दिया है। और ये जो आज संख्या है ये क्योंकि हमारी गाड़ियाँ बाहर रोकी जा रही हैं, ट्रैफिक को हम भी प्रभावित नहीं करना चाहते। हम भी नहीं चाहते कि धर्मशाला में आज जो है ट्रैफिक रुक जाए, जो लोग हैं उनको दिक्कतें हैं, इसलिए हम भी पूरा कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन से और पुलिस से मेरा एक निवेदन हाथ जोड़कर रहेगा, देखिए आप भी कर्मचारी हैं, आपको भी पेंशन चाहिए। और जब पेंशन चाहिए तो जो बात ट्रैफिक से संबंधित है उसको जबरदस्ती बाहर हमारे साथियों को ना रोकें। आप लोगों से मेरा निवेदन है, अगर जबरदस्ती हमारे लोगों को बाहर रोका गया तो ये जो है बिल्कुल ठीक बात नहीं होगी। और मेरा आपसे ये भी निवेदन रहेगा कि आप हमारे लोगों को आने दें, समय पर आने दें। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे 10,000 से अधिक साथी हमारी इस रैली में हमारे साथ हैं।
लेकिन जब आप दाढ़ी ग्राउंड पहुंचेंगे तो आप देखिएगा कम से कम 30-35 हज़ार से भी ऊपर ये संख्या जो है वहाँ पर पहुँचने वाली हैं। और वो लोग जो है 10-10 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ बहुत पीछे रोकी गई है। हमें बार बार फ़ोन उनके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है वहाँ से भी पैदल आ रहे हैं। और धर्मशाला के कोने कोने से जो है अंदर लोग आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं। ये संख्या 10 हज़ार, इस समय अगर रैली में है तो 35-40 हज़ार जो है आराम से दाढ़ी ग्राउंड में आएगी। और दाढ़ी ग्राउंड में जगह जो है खड़े होने के लिए भी नहीं बचेगी। प्रदीप जी, बहुत समय आपने दिया, काफी सवाल भी हो गए। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आज अगर बात नहीं बनी तो फिर आगे क्या? देखिए, हम चाहते हैं कि आज बात बन जाए, क्योंकि सरकारों को कर्मचारियों की बात अगर वो नहीं सुनेंगे तो किसकी बात सुनेंगे। और आज अगर हमारी बात नहीं सुनती तो ये जो आगे का हमारा प्लान है वो बहुत सरकार को भी पछतावा होगा उस प्लान से। और हम इस पूरे विधानसभा सत्र तक धर्मशाला में ही डटे रहेंगे और इसी संख्या के साथ जो हम धर्मशाला में डटे रहेंगे। और सरकार को हमारी हर हाल में पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। मतलब अब कर्मचारियों की अपनी मांग मनवाए बिना वापस नहीं जाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया हमसे बात करने। धन्यवाद जी। तो ये है प्रदीप ठाकुर, जो कि प्रदेशाध्यक्ष हैं एनपीएस कर्मचारी महासंघ के। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि कर्मचारी पुरानी पेंशन लेने के लिए आए हैं, अपनी संख्या दिखाने के लिए आए हैं। और अब अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है, सरकार इनकी बात नहीं सुनती है, तो निश्चित तौर पर सरकार को दिक्कतें होने वाली हैं। हालांकि ये कर्मचारी हैं, मर्यादा